वैसे जब शुरुआती दौर में अमेरिका ने WHO के ऊपर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया तो दुनिया के बाकी देशों ने इस मुद्दे पर इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे WHO के एक तरफा फैसले और चीन के प्रति ज्यादा समर्थन ने यह साबित कर दिया कि WHO दुनिया को वही जानकारी दे रहा है जो चीन से दी जा रही है। और अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अमेरिका WHO का विकल्प लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं अब ज्यादातर ताकतवर देश WHO के गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मुद्दे पर अपने खुद की गाइडलाइंस और इलाज के तरीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने WHO के एक फैसले को झूठा बताते हुए करारा जवाब दिया है। दरअसल WHO ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भारत में तैयार होने वाली मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है, जिसके बाद भारत ने WHO के इस फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया है और WHO को दो टूक जवाब दिया है कि भारत पिछले 45 दिनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कई स्तर पर जांच कर चुका है, जिसमें यह साबित हो चुका है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस महामारी में कारगर साबित हो रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लगाने से पहले खुद इस पर कोई रिसर्च नहीं किया। केवल चीन के वैज्ञानिक की रिपोर्ट और जानी मानी पत्रिका द लेंसेट के एक रिपोर्ट के आधार पर ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लगाने का फैसला ले लिया। यानी कि WHO के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चीन का हाथ है, क्योंकि भारत न केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयों का सबसे बड़ा निर्माता देश है, बल्कि भारत यूरोप और अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों तक इन दवाइयों की सप्लाई कर रहा है, जिससे भारत की वैश्विक मंच पर राजनीतिक हैसियत बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर भारत की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत की राजनीतिक पकड़ और भी मजबूत हो। हालांकि भारत ने WHO को दो टूक जवाब दे दिया है कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा पर इतना ज्यादा भरोसा है कि हमने इसके इस्तेमाल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत का WHO को कड़ा संदेश है कि भारत अब ऐसे किसी भी सलाह को नहीं मानेगा जो चीन के विचारों से प्रेरित है।